नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन की दो पार्टियों राजद और कांग्रेस के बीच पूरी तरह पेंच फंस गया है। राजद और कांग्रेस नेताओं के बीच कहा जा रहा है कि अब बातचीत बंद हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राजद के बीच समझौता होते होते रह गया था और बेगूसराय सीट पर मामला फंस गया था। राष्ट्रीय जनता दल सीपीआई को 2 सीटें देने के लिए तैयार था, लेकिन बेगूसराय में उम्मीदवार बदलने को कहा गया था और सीपीआई ने साफ कह दिया था कि हम बेगूसराय सीट पर किसी भी हालात में उम्मीदवार नहीं बदलेंगे और हमारे उम्मीदवार कन्हैया ही रहेगा। लेकिन इसी तरह का मामला 5 साल बाद फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में फंस गया है। इस बार मामला पूर्णिया लोकसभा सीट पर जाकर फंसा है। राष्ट्रीय जनता दल पप्पू यादव को अपने सिंबल पर लड़ाने को तैयार हो गया था, लेकिन पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप को कांग्रेस में मिला लिया है। इससे लालू प्रसाद यादव नाराज बताया जा रहा है और कहा जा रहा है यही कारण है कि राजद पूर्णिया सीट कांग्रेस को नहीं छोड़ रहा है और कांग्रेस किसी भी हालात में पूर्णिया सीट अपने हिस्से में लेना चाहती है। हालांकि पप्पू यादव 1991 और 1996 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत चुके हैं और इस बार फिर उन्होंने पूर्णिया में तैयारी शुरू कर दी है। लेकिन राजद पप्पू यादव के लिए पूर्णिया सीट कांग्रेस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। यूं कहिए लालू प्रसाद यादव बिहार में कांग्रेस को जिंदा करने के पक्ष में किसी भी कीमत पर नहीं है और पप्पू यादव को पूर्णिया सीट नहीं राजद छोड़ना चाहता है। इसको लेकर राजद और कांग्रेस के बीच बातचीत का दौर भी करीब करीब बंद होता हुआ दिख रहा है। अभी तक राजद ने कांग्रेस के लिए जो सीटें छोड़ी है वह सासाराम सुरक्षित सीट है, पटना साहिब, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, किशनगंज सीट छोड़ दी है, जबकि 7वीं सीट समस्तीपुर भी राजद सुप्रीमो कांग्रेस के लिए छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस पूर्णिया और बेगूसराय की सीट और कटिहार पर अड़ा हुआ है। बेगूसराय करीब करीब कांग्रेस भी छोड़ने को तैयार है, लेकिन कटिहार और पूर्णिया सीट पर पेच पूरी तरह फंसा हुआ है और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव किसी भी तरह कटिहार और पूर्णिया छोड़ने के पक्ष में नहीं है। हालांकि कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 27 मार्च को दिल्ली में होगी और दिल्ली में ही बिहार पर फैसला लिए जा सकते हैं। लेकिन लालू प्रसाद यादव टस से मस नहीं हो रहे हैं और पूर्णिया सीट आकर पेंच फंसा दिया। अखिलेश सिंह जिस दिन राज्यसभा के उम्मीदवार हुए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू प्रसाद यादव से बातचीत की थी। लालू प्रसाद यादव ने उसी दिन कह दिया था, ठीक है मैं आपको राज्यसभा का टिकट दे रहा हूं, सीट छोड़ रहा हूं, लेकिन कटिहार सीट हमारा होगा, क्योंकि कटिहार से आफाक करीम को जो राज्यसभा के राजद के सदस्य हैं उसे राजद सुप्रीमो लोकसभा लड़ाना चाहते हैं। हालांकि इस सीट पर मुकेश सहनी को देने को तैयार थे, लेकिन मुकेश सहनी वीआईपी के अभी तक तैयार नहीं हुए हैं। क्या उसको करना है, इसी को लेकर कटिहार सीट भी फंसा हुआ है। लेकिन राजद और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर पूरी तरह अभी भी मामला फंसा हुआ दिख रहा है, जबकि नामांकन प्रथम चरण का अंतिम दौर में है। राजद के उम्मीदवार औरंगाबाद से अभय कुशवाहा भी नामांकन कर चुके हैं, कुमार सर्वजीत भी नामांकन कर चुके हैं, नवादा से सरवन भी नामांकन कर चुके हैं। यूं कहिए पहले चरण में जिस सीट पर राजद औरंगाबाद पर दावा ठोक रही थी, उस सीट पर भी राजद उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तो राजद पहले चरण में कोई भी सीट कांग्रेस को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दूसरे चरण में जिन सीटों पर चुनाव है वह सीट है बांका, भागलपुर,
पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, भागलपुर पर भी कांग्रेस दबाव बना रही है। अजीत शर्मा जो कांग्रेस के वहां से विधायक, उसकी बेटी को उम्मीदवार बनाना वो चाहते हैं या खुद लड़ना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस राजद वह सीट भी छोड़ने को तैयार नहीं है। तो कहा जा रहा है जिस तरह की स्थिति कांग्रेस और राजद के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर बन रहा है, तो कांग्रेस बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार उतार सकता है। लेकिन कांग्रेस के पास उम्मीदवार 40 आएंगे कहाँ, वो तो जोड़ तोड़ किसी प्रकार उसको, अब जो 7 सीट छोड़ रहे हैं वहां भी 6 सीट है, उसमें भी उम्मीदवार नहीं आ रहा। मीरा कुमारी का देश सासाराम से हम नहीं लड़ेंगे, सासाराम में भी उनको उम्मीदवार अब खोजना पड़ रहा है, और दूसरे कई सीटों पर भी उनके अच्छे उम्मीदवार पटना साहिब में नहीं मिल रहे हैं। पूर्वी चंपारण से अखिलेश सिंह के बेटा के लड़ने की तैयारी है, तो मुजफ्फरपुर से मुजफ्फरपुर के मौजूदा विधायक है उसको लड़ने की तैयारी है। तो राजद से अलग कांग्रेस होता है तो इन वक्त पर उससे 40 उम्मीदवार भी ढूंढना पड़ेगा, और वह उम्मीदवार कई पार्टियों से होकर उसके पास जाएंगे। कहा जाता है कि कांग्रेस अगर 40 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगा तो 4 से 5 सीटों पर उसके मुसलमान उम्मीदवार होंगे, जहां राजद कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बाकी अधिकांश सीटों पर उनके फॉरवर्ड उम्मीदवार होंगे, यानी राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार उम्मीदवार होंगे। यह कहीं न कहीं राजद को ही फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि जो वोट कांग्रेस के लोग काटेंगे, कांग्रेस के उम्मीदवार काटेंगे, इससे राजद उम्मीदवारों को फायदा होगा। आप देखे होइएगा भारतीय जनता पार्टी ने जो 17 सीट पर उम्मीदवार उतारा है, इस 17 में से 10 सीटों पर उन्होंने उच्च वर्गों को, राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार को टिकट दिया है। तो इसका फायदा इस चुनाव में कहीं न कहीं महागठबंधन के उम्मीदवारों को, या कहिए राजद के उम्मीदवारों को मिलेगा। जैसे बेगूसराय सीट यहाँ से गिरिराज सिंह है, भूमिहार है, तो सीपीआई ने ज्यादा उम्मीदवार दे दिया है। इसी तरह कई और सीटें हैं जहां सीधे इस तरह का सारण, जहां रोहिणी आचार्य यादव है, तो राजपूत उम्मीदवार होंगे बीजेपी के तरफ से। तो इस तरह के समीकरण लालू प्रसाद यादव पूरे बिहार में बैठाने लगे हैं। अगर कांग्रेस राजद के बीच समीकरण टूटता है, गठबंधन टूटता है, तो इंडिया गठबंधन भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार पहले ही इंडिया गठबंधन छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। केरल में सीपी और सीपीएम के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों की लड़ाई है। तो यूं कहिए जो बचा खुचा इंडिया गठबंधन बिहार में दिख रहा था, वह भी कांग्रेस की करतूत के कारण, कांग्रेस की चाल के कारण टूटता हुआ नजर आ रहा है। वामपंथी पार्टियों ने पहले ही कांग्रेस को कह चुका था कि आपको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है तो वायनाड छोड़िए, वायनाड लेफ्ट लड़ रहा है, राहुल गांधी जाके यूपी में लड़े और ये अन्य प्रदेशों में लड़े जहां भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की सीधी लड़ाई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी को फिर से वायनाड में उतार दिया है, तो मामला पूरे देश में दिलचस्प हो गया है लोकसभा चुनाव का। और जहां कांग्रेस बिहार में भी कांग्रेस का खेला बिगड़ता हुआ दिख रहा है, तो केरल में लेफ्ट से राहुल गांधी पहले ही लड़ रहे हैं। तो यूं कहा जाए कि कांग्रेस की हठ धर्मिता और कांग्रेस ने एक बार फिर बिहार में गठबंधन को तोड़ के रख दिया है। जिस तरह कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाइए, संयोजक होंगे, कांग्रेस की हठ धर्मिता ने नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया। बाद में नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से चले गए और अब राजद और कांग्रेस के बीच भी लड़ाई फंस गई है। और कांग्रेस पहले ही केरल में लेफ्ट दलों के साथ लड़ रहा है। सीपीआई की सीट है एलडीएफ की तरफ से वायनाड, वहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। लेफ्ट ने पहले ही कह चुका है आप बीजेपी से लड़िए, हम लोगों को छोड़िए। मतलब केरल की 20 सीटें पर या लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, वह विपक्ष में ही जाता। लेकिन अगर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश से या कई और जगह से, मध्य प्रदेश जगह से लड़ते, तो एक मैसेज जाता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो राहुल गांधी ने वह काम नहीं किया है और बिहार में भी एक तरह से पेच फंसा दिया है। तो यूं कहिए कि अभी भी पूरी तरह महागठबंधन में भी सीट बंटवारों को लेकर पेच फंसा हुआ है, और यह पेच किसी और ने नहीं, कांग्रेस पार्टी ने फंसाया है। धन्यवाद। मैं